बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे। तो उसमें आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ रिलेशन को ही टच करते हैं और अगले वीडियो में मैं फंक्शंस को बताऊंगी। तो आज हम लोग रिलेशन, इनवर्स रिलेशन और उसके टाइप्स को प्लस उससे बेस्ड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड्स में आती है या सीबीएसई में आते हैं वो सारे को हम कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसका समझिए। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। कोई दो सेट्स है, ठीक है, उसमें अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी is a subset of A cross B। तो रिलेशन R क्या है? वो सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। तो आप याद करें कि A क्रॉस B हमने कहां पढ़ा है? तो लास्ट ईयर क्लास 11th में हमने A क्रॉस B यानी क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा है। तो एक बार फिर हम बताते हैं कि A क्रॉस B होता क्या है। तो A क्रॉस B में एक ऑर्डर्ड पेयर XY लेते हैं जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में दैट इज A में बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट Y है वो दूसरे सेट यानी B में बिलोंग करता है। यानी R हमारा क्या हो गया? R हो गया ऑर्डर्ड पेयर XY such that X belongs to A, Y belongs to B and X is related to Y। ये हमारा रिलेशन हो गया कि X और Y में किसी प्रकार का रिलेशन है, किसी तरह से वो रिलेटेड है। और जो ऑर्डर्ड पेयर XY है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट A में बिलोंग करता है और दूसरा जो एलिमेंट है Y वो दूसरा सेट B में बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल इस पे बेस्ड एक देखते हैं तो उससे हमारा ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लिए? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें A में 4 एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 3 और 4 और B में 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1, 4 और 5। ठीक है, तब क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन निकालना है R से डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, A से B पर, गिवन बाय X is related to Y if X less than Y। तो यहां पे क्या रिलेशन हम लोग देख रहे हैं? X रिलेटेड टू Y किस तरह से रिलेटेड है कि R के जगह हमारा जो सिंबल है रिलेशन है लेस देन का, यानी X इज ऑलवेज लेस देन Y। तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा था? हमको A क्रॉस B निकालना था, ठीक है, क्योंकि वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो हम लोग सबसे पहले A क्रॉस B निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं फिर से हम आपको बताते हैं। ये तो 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको निकालना है 1, 4, 5। अब जैसे इसमें हम लोग को जो निकालना है सेट, ये क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। जैसे कि यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 4, 1, 5। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे 2 से, 2, 1, 2, 4, 2, 5। ठीक है, फिर चलेंगे 3 से,
ये हो जाएगा 3 1 3 4 3 5। फिर चलेंगे 4 से, 4 1 4 2 4 4 और 4 5। ठीक है, सेट को क्लोज कर दिए। तो हमारा A क्रॉस B अब निकल गया। तो ये A क्रॉस B तो निकालना क्या था? रिलेशन। कैसे रिलेटेड है? X लेस देन Y से। तो R हमारा क्या हो गया? R हमारा है XY such that X belongs to A, Y belongs to B and X is less than Y। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग कौन कौन सा निकालेंगे, इसमें चूज करेंगे। ये तो इक्वल है, लेस देन में आप अपना आ गया हमारा 1 4, तो इसको उठाएंगे। x लेस देन y, 1 इज लेस देन 4, तो 1 4 आ गया। फिर है 1 5, ये भी लेस देन को करता है डिफाइन। 2 4, ठीक है, ये 1 5 हो गया। अब 2 4 भी, 2 1 तो नहीं, वो ग्रेटर देन हो जा रहा है, तो 2 4 ले लिए। फिर क्या हो गया? 2 5, ये भी लेस देन है। फिर ये तो ग्रेटर देन हो रहा है, छोड़ देंगे इसको। 3 हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन 4, तो इसको रखेंगे इसमें 3 4। ठीक है, फिर यहाँ आ गया 3 5, ये भी लेस देन है, 3 5 ले लिए। फिर और कौन सा देखना है? 4 1, तो 4 तो ग्रेटर देन हो गया, नहीं चलेगा। ये इक्वल हो गया, ये भी नहीं चलेगा। ये 4 5 हमारा क्या है? ये भी इसमें आ रहा है, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जिसमें कि सारा वो डिफाइन हो गया, जिसमें x लेस देन y हो और ऑर्डर्ड सेट ये तुम्हारा A क्रॉस B का सबसेट हो। ठीक है, तो ये हमारा था रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग दूसरे रिलेशन, एक इनवर्स रिलेशन को डिस्कस करते हैं। अब आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन को समझिए। लेट R be a relation from A to B, then the inverse relation of R denoted by R inverse is a relation from A to B। From, अब ये R इनवर्स, R रिलेशन है फ्रॉम A to B, तो R इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स, यानी कि फ्रॉम B to A। Therefore, R inverse is equal to YX। उसमें R में क्या था? XY। इनवर्स में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा YX। Y B में है और X A में है, एंड जो ऑर्डर्ड पेयर XY है वो बिलोंग्स टू R। अब एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या करते हैं? एक कोई ले लिए, A ले लिए, कुछ भी, सपोज 1 2 3, और B ले लिए कुछ, B ले लेते हैं सपोज X Y Z। ठीक है, B को ले लेते हैं
एक्स वाई जेड। ठीक है, अब सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको आर निकालना होगा रिलेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। सपोज दिया हुआ है कि 1x है, 3x है, 2y है, 3y है और 3z है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है और हमको इसका इन्वर्स रिलेशन निकालना है। तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्या पढ़े थे, जो रिलेशन R अगर x टू y है, A टू B है, तो इन्वर्स हो जाएगा B टू A। ठीक है, तो ये सारा उलट जाएगा। ये बन जाएगा क्या इन्वर्स में, x1 x3 y2 y3 z3। ये हमारा हो गया इन्वर्स रिलेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लें। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन का। इसके सारे टाइप्स को हम लोग समझेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जिसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, a relation R defined on a set A is said to be reflexive if and only if XX belongs to R. For all का सिंबल होता है X belongs to A। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, इसमें सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो। x इज रिलेटेड टू x। इसको दूसरे फॉर्म में XX बिलोंग्स टू R के जगह पे कहीं कहीं x रिलेटेड टू x भी लिखा होता है। दोनों सेम थिंग है, वो था सेम थिंग्स। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले लिए, सपोज ले लिए कि A में 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4, और R हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, R ले लिए कुछ भी, 1 1 1 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 4। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, तो रिफ्लेक्सिव का क्या डेफिनेशन था कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो यहाँ 4 एलिमेंट्स देखते हैं कि अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं। अब जैसे 1 को उठाए तो 1 1 है कि नहीं है, 2 2 है कि नहीं, तो वो भी है, 3 3 है कि नहीं, वो भी है, और 4 4 है कि नहीं, वो भी है। अब इसके अलावे क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको बस इतना देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें चारों एलिमेंट्स
हम देख रहे हैं कि वो अपने आप से रिलेटेड है। यानी क्या हुआ, हियर 1 1 2 2 3 3 4 4 all belongs to R, सब R में है। Therefore क्या हम कंक्लूड किए, R is reflexive। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें। इस पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक है, A क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक है, और R एक रिलेशन ले लिए, इज पैरेलल टू। ठीक है, अब यहां हमको ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए, हियर एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी क्या हुआ, R क्या है, रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन हम उठा लें, वो लाइन क्या होगा, वो अपने आप से पैरेलल होगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है कि वो अपने आप से रिलेटेड हो। तो किस तरह का रिलेशन क्वेश्चन में था, इज पैरेलल टू। तो इज पैरेलल टू, तो कोई भी हम लाइन उठाएंगे वो अपने आप से पैरेलल होगा। यानी क्या हुआ, वो रिफ्लेक्सिव है। ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। अब हम नेक्स्ट टाइप सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर defined on set A is said to be symmetric if and only if xy belongs to R implies yx belongs to R. For all, ये for all हम बताएं, ये for all का सिंबल है, ध्यान से देख लें। xy belongs to A, यानी क्या हुआ, इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। अगर x y से रिलेटेड है तो हमको क्या दिखाना होगा कि y x से रिलेटेड है। यानी अगर एक्स वाई अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है तो अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग करेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट ए में इज इक्वल टू, इसमें कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4 और आर हमारे पास दिया हुआ है 1 2 2 1
2 2 और 3 4 और एक ये 4 3। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर 1 2 बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर 3 4 बिलोंग्स टू R तो 4 3 भी बिलोंग्स टू R, यानी R क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि रिलेशन में R में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हर एलिमेंट को चेक करेंगे, 1 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 में क्या हो गया, 1 2 रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक होने के लिए अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 भी R में है, यहाँ पर है, यानी क्या हुआ, इस एलिमेंट के लिए तो वो सिमेट्रिक हो गया। अब 2 2 का रिवर्स तो 2 2 ही होगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब 3 4 है तो इसका उल्टा 4 3, वो भी बिलोंग्स है। तो सारा जो है इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, यानी क्या हुआ, वो सिमेट्रिक है। एक और एग्जाम्पल इस पे हम देखते हैं, आप इसको इतना को नोट कर लें, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट A is equal to set of all lines in a plane R, क्या ले लिए, is perpendicular to, ठीक है। अब इसका सल्यूशन देखते हैं। हमको शो करना है कि इस परपेंडिकुलर टू जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई दो लाइंस, सपोज L1 और L2, ये सेट A में बिलोंग कर रहा है, तब क्या हमको दिखाना है कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो क्या होना चाहिए, L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 होना चाहिए। तो ये तो होता है, क्योंकि हम अगर कोई भी लाइन को देखते हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो ये L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस है। तो यानी क्या हो गया कि इस परपेंडिकुलर टू कैसा रिलेशन है, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत ही क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आए, एक अलग है इसमें टाइप ऑफ रिलेशन में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट A is said to be anti-symmetric if xy belongs to R and yx belongs to R. This implies y is equal to x
और x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम क्या समझे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में जब भी एक्स वाई आर से रिलेटेड होगा, वाई एक्स आर से रिलेटेड होगा, मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई भी आर में है, वाई एक्स भी आर में है, तो ये इम्प्लाई अगर कर दे कि y इज इक्वल टू एक्स, तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको एग्जाम्पल से हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लिए, लेट r इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू y इज, ये कह रहा है कि एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्यों है? x लेस देन इक्वल टू y, इसका रीजन क्या होगा? सिंस x लेस देन इक्वल टू y एंड y भी जब लेस देन इक्वल टू x है, तो ये ऑलवेज इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू y। ये यूनिवर्सल है, हम जानते हैं जब भी हम x लेस देन इक्वल टू y लेंगे, y लेस देन इक्वल टू x लेंगे, तो ये ऑब्वियस है कि इम्प्लाई करेगा कि x इज इक्वल टू y। यानी ये किस तरह का रिलेशन है? एंटी सिमेट्रिक है। एक दूसरा एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सपोज कर लेते हैं S को फैमिली ऑफ सबसेट्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सबसेट्स, और R हम क्या ले लेते हैं? A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सिंबल याद आ रहा होगा। A इज अ सबसेट ऑफ B, उसका सिंबल है सबसेट का। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या सोल्यूशन होगा? एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं? यहाँ पर R क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक है। R is anti-symmetric. क्यों? Since अगर A सबसेट ऑफ B है, B सबसेट ऑफ A है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी दोनों सेट्स इक्वल है, A और B इक्वल है, यानी क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो इनसे तो हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया ये चीज़। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस डाउट को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका डेफिनेशन समझिए, क्या है इसका डेफिनेशन? अ रिलेशन आर ऑन a set A is said to be transitive if and only if xy belongs to R, yz belongs to R, implies xz belongs to R, where x, y, z belongs to A, किसी सेट A में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलेंगे? इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला तो एक्स वाई आर में बिलोंग करना चाहिए, वाई जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है इसका, एक्स और जेड,
वो भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, उससे और क्लियर होगा। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और R हम ले लेते हैं 1 2 2 4 1 4। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नोट कीजिए, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया वाई जेड, और इसमें क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, एक्स जेड, 1 और 4 दोनों है इसमें, यानी क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, implies 1 4 belongs to R. Therefore, R is transitive. अब हम लोग इसको रब करके एक और एग्जाम्पल ट्रांजिटिव पे देखते हैं, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल एक देखिए। ठीक है, let S is equal to set of all real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स का सेट ले लिए और एक R ले लिए, क्या लेंगे, X is less than Y। ठीक है, रिलेशन क्या है, is less than। अब देखिए, अब हमारा क्या कर रहे हैं, let x लेस देन y, तो क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, y लेस देन z, और ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, x इज लेस देन z। ऐसा तो होगा ही, यानी क्या हो गया, r हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ आया, इसमें समझिए, अगर हमारा एक r डिफाइन किए हुए थे x लेस देन y, तो x लेस देन y, तो इसके डेफिनेशन क्या था कि अगर x लेस देन y है तो हमारा 3 एलिमेंट्स लेना है, y लेस देन z ले लिए, और हमको दिखाना क्या होता है कि x इज लेस देन z। तो ये तो ऑब्वियस है, कोई भी हम नंबर लेंगे, कोई भी नंबर, सारे रियल नंबर्स पे ये वर्क करेगा, इसलिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लिए। ठीक है, अगर 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है, तो ये ऑब्वियस है, ये इंप्लाई कर रहा है कि 1 इज लेस देन 3। यही चीज हो गया, फर्स्ट और लास्ट ऑब्वियस है। 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, यानी 1 लेस देन 3, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई होप ट्रांजिटिव को बहुत अच्छे से आप समझ लिए होंगे। और अब हम नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन को समझेंगे, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हेडिंग आप दीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसका क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं। A relation R defined on set A is an equivalence relation कब, if and only if it satisfies the following 3 conditions. ठीक है, पहला, R is reflexive।
ठीक है। दूसरा R इज सिमेट्रिक, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, R इज ट्रांजिटिव। ये तीनों हम लोग टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, XX बिलोंग्स टू R फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। सिमेट्रिक क्या हो गया, XY बिलोंग्स टू R फॉर implies YX बिलोंग्स टू R फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू A। और ट्रांजिटिव क्या हो गया, XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R implies XZ belongs to R for all X, Y, Z belongs to R। A सेट A ले ली, ठीक है। फिर से आप ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं, वैसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। और ये तीनों टाइप को विथ एग्जाम्पल मैं अभी डिस्कस आपके साथ की हूँ। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे हम 2 एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे, इसको इतना को नोट कर ले। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। और R एक ले लेते हैं, रिलेशन इज इक्वल टू, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और इजी एग्जाम्पल है। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, क्या हो जाएगा। Let X, Y, Z belongs to S, ठीक है। तो नंबर 1 X इज इक्वल टू X तो होगा, अपने आप से तो कोई भी नंबर इक्वल होता है। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू, जो सेट लिए हैं S, यानी क्या हो गया, R रिफ्लेक्सिव तो हो गया, इक्वल टू हर नंबर अपने आप से इक्वल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब 2 नंबर लिए, 2 रियल नंबर लिए, x ले लिए इक्वल टू y, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये हम जानते हैं कि x इक्वल टू y हो तो इसको हम y इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। यानी क्या हो गया, हर x y बिलोंग्स टू s के लिए, यानी R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। और नंबर 3 पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू z, ठीक है। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू s, यानी क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव भी हो गया। तो समझ आया, यहाँ पर हम क्या देखें, रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिए, सिमेट्रिक भी दिखा दिए और ट्रांजिटिव भी दिखा दिए, यानी तीनों वो कवर कर रहा है। यानी R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। R कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या देखें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से इक्वल हो रहा है, और सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि अगर x 2 नंबर्स इक्वल हैं तो उसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, y और x भी कर सकते हैं, तो वो दोनों भी इक्वल हो जा रहे हैं, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि 3 नंबर्स लिए,
x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, यानी क्या हो गया, x z के इक्वल है, यानी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन इसके लिए मैं फिर से एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, रब कर देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसमें क्या है, S हम ले लेते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, और R हम ले लेते हैं रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू को हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ये सिंबल हो गया कॉन्ग्रुएंट का। तो चलें इसका सल्यूशन देखते हैं। लेट इसको del 1, ट्राइंगल को इस तरह से ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 हम लोग लिख देते हैं, ये बिलोंग्स टू S। देन पहला प्रॉपर्टी पे आए, ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ही दे देते हैं, ट्राइंगल 2। दो ट्राइंगल लिए, फर्स्ट ट्राइंगल यहाँ पर, अब सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर ट्राइंगल क्या होगा, अपने आप से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम क्या देख रहे हैं, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपने आप से कॉन्ग्रुएंट हुआ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम। तो ट्राइंगल, कोई भी हम ट्राइंगल उठाए और वो अपने आप से सिमिलर है, तो यानी ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ हो गया। अब हम दो ट्राइंगल उठाए, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, तो अब हम इसको उल्टा भी तो हो गया, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, यानी क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया क्योंकि हम इसको पलट दे रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी हम आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही ईजिली, 9, 10 ये सब में पढ़ना था। ट्राइंगल 1, कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम पहले लिखें या बाद लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सिमेट्रिक के लिए हमको यही दिखाना है कि फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड वन, तो सेकेंड वन इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट वन, यानी इट इज़ सिमेट्रिक। और थर्ड है, तीन ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3, ये इम्प्लाई करता है ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। ठीक है, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये किसको फॉलो किया, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इससे हम क्या फॉलो किए, तीनों हो गया, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी तीनों फॉलो हो गया। R कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन को और क्लियर किया। इसी के साथ मैं ये वीडियो को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेशन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, CBSE में आते हैं, बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स में आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है या NCERT के क्वेश्चंस, वो इस टॉपिक के हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल VA ट्यूटोरियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।